इस चैनल पर आपका स्वागत है। एक देश का व्यापारी आखिर दूसरे देश के व्यापारी के साथ किस प्रकार व्यापार करता है, उसे उस देश की मुद्रा कहाँ से प्राप्त होती है, यही हम जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर विदेशी विनिमय बाजार क्या होता है और किस तरह का होता है। इसके अलावा शास्त्र पढ़ने और पढ़ाने वाले सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए मैंने कई वीडियो बनाए हुए हैं, जिसे मैंने अपने डिस्क्रिप्शन लिस्ट में उनकी प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, आप उसे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं विदेशी विनिमय बाजार को। विदेशी विनिमय बाजार या जिसे हम मुद्रा बाजार भी कहते हैं, एक विकेंद्रित व्यवस्था है जिसमें छोटी बड़ी कई इकाइयां मुद्रा के विनिमय कार्य में लगी हुई होती हैं। इसमें किसी भी देश के कई राष्ट्रीय बैंक और कई मनी ट्रांसफ़र जैसी इकाइयां भी काम पर लगी होती हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय बैंक इस बाजार का हिस्सा होते हैं जो विभिन्न देशों की मुद्राओं को खरीदते और बेचते हैं। विदेशी विनिमय बाजार के अगर कार्यों को देखा जाए तो विदेशी विनिमय बाजार इन सभी कार्यों को करता है। हस्तांतरण कार्य, इस कार्य का अर्थ है विभिन्न देशों के बीच क्रय शक्ति का हस्तांतरण। जैसे भारत का कोई आयातकर्ता अगर अमेरिका की किसी कंपनी से आयात करना चाहता है और जिसके लिए उसे $500 की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में आयातकर्ता विदेशी विनिमय बाजार से $500 खरीदकर अमेरिका की कंपनी को उसके माल का भुगतान कर सकता है। इस तरह हस्तांतरण कार्य विदेशी विनिमय बाजार में होता है। इसके अलावा साख या ऋण संबंधी कार्य भी किए जाते हैं। जैसे घरेलू व्यापार की तरह विदेशी व्यापार में भी कर्ज की आवश्यकता होती है। विदेशी विनिमय बाजार विदेशी व्यापार के सौदों के लिए ऋण प्रदान करता है। जैसे भारत की किसी कंपनी को जापान की कंपनी के साथ यदि व्यापार करना है और उसके पास जापान की मुद्रा नहीं है, तो भारतीय आयातकर्ता जापान की मुद्रा एन कर्ज के रूप में विनिमय बाजार से ले सकता है और उसे ब्याज के साथ धीरे धीरे भारतीय रुपए में चुका सकता है। तो आप सभी समझ रहे हैं विदेशी विनिमय बाजार कितना महत्वपूर्ण है हर देश के विदेशी व्यापार के लिए। इसके अलावा जोखिम से बचाव का कार्य भी विदेशी विनिमय बाजार करता है। इसका अर्थ है कि विदेशी विनिमय दर में जो भी उतार चढ़ाव होते हैं, उन जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करता है यह विदेशी विनिमय बाजार। और इसके लिए वह सुविधा के रूप में हाजिर और वायदा खरीद बिक्री की सुविधाएं भी प्रदान करता है, जिसे इस वीडियो में हम आगे समझेंगे। अगर उसके कार्य पद्धति की बात की जाए कि किस तरह से कार्य करता है विदेशी विनिमय बाजार, तो हमें देखना होगा कि विदेशी विनिमय बाजार में दो प्रकार की विनिमय दरें होती हैं, एक तत्काल विनिमय दर और दूसरी अग्रिम विनिमय दर। और इसी के आधार पर ही बाजार के भी दो प्रकार होते हैं, एक हाजिर या तत्काल विनिमय बाजार और दूसरा वायदा या अग्रिम बाजार। अब ये हाजिर या चालू बाजार क्या होता है, चलिए समझते हैं। विदेशी विनिमय से संबंधित हाजिर बाजार का अर्थ है वह बाजार जिसमें केवल चालू या हाजिर लेन देन किया जाता है। इस बाजार का भविष्य के लेन देन से कोई संबंध नहीं होता। बाजार की प्रकृति दैनिक होती है और इसे प्रभावी विनिमय दर भी कहा जाता है। प्रतिदिन जो भी विदेशी मुद्रा की खरीद बिक्री होती है वो इसी हाजिर या चालू बाजार में होती है और इसके
जो भी मूल्य निर्धारित होते हैं विभिन्न मुद्राओं के, उसको कई देश के टीवी चैनलों में दिखाया जाता रहता है, ताकि मौद्रिक बाजार में पैसे लगाने वाले और विदेशी मुद्रा को खरीदने वाले लोग शेयर्स और विदेशी मुद्रा आसानी से खरीद पाएं। इसकी अगर विशेषताओं की बात करूं तो हाजिर बाजार दैनिक प्रकृति वाला होता है। भविष्य का कोई भी लेन देन इससे संबंधित नहीं होता और हाजिर बाजार में जो विनिमय दर निर्धारित होती है उसे तात्कालिक विनिमय दर कहा जाता है। ये वही विनिमय दर होती है जो उस समय में प्रचलित होती है। जैसे आप जिस दिन की दर देखना चाहें, आप इस विनिमय बाजार में उस दिन की दर देख सकते हैं कि आज से 2 साल पहले जापान की मुद्रा का मूल्य भारतीय रुपये में कितना था। इसके अलावा आप आज का भी देख सकते हैं कि आज के दिन जापान की मुद्रा का मूल्य भारतीय रुपये में कितना है। ये प्रतिदिन मूल्य निर्धारित करती है और इसी से विभिन्न देशों के बीच प्रतिदिन विनिमय दर का भी निर्धारण होता है। इसीलिए इसे हाजिर या चालू बाजार कहते हैं। बाजार का अगला स्वरूप है वायदा बाजार। विदेशी विनिमय से संबंधित वायदा बाजार वह बाजार होता है जिसमें भविष्य की किसी तिथि पर पूरे होने वाले लेन देन का कारोबार किया जाता है। ऐसे लेन देन के लिए कई तरह के प्रपत्र होते हैं जो भरे जाते हैं और उन पर हस्ताक्षर आज का होगा, किंतु वो प्रपत्र पूरे कुछ समय बाद होंगे। यह लेन देन भविष्य में किसी भी दिन पूरा होता है। वायदा बाजार में भविष्य में विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराई जाती है। इसीलिए वायदा बाजार की विनिमय दर वायदा दर कहलाती है, जिस पर भविष्य में किसी विशिष्ट समय में लेन देन पूरा किया जाता है। यहाँ मैंने आपको एक ड्राफ्ट का चित्र भी दे दिया है कि आप देख सकते हैं कि कैसे एक कंपनी दूसरी कंपनी के लिए प्रपत्र लिख कर देती है और तिथि पूरा होने तक वह कंपनी पैसे निकाल सकती है। वायदा बाजार की अगर विशेषताओं की बात की जाए तो यह बाजार केवल भविष्य से संबंधित होता है और विदेशी विनिमय का चालू लेन देन इसमें नहीं किया जाता। यह भविष्य की विनिमय दर निर्धारित करता है। इस प्रकार विनिमय बाजार के दोनों स्वरूपों से आप परिचित हुए। विभिन्न चित्रों के माध्यम से मैंने ये प्रयास किया कि आपको बहुत ही सरल ढंग से इस विनिमय बाजार को बता पाऊँ। लेकिन उसके साथ एक प्रश्न जो आता है कि भविष्य में लेन देन का कारोबार ही क्यों किया जाता है। तो भविष्य में लेन देन का जो कारोबार किया जाता है एक देश का दूसरे देश के साथ, उसका कई कारण हो सकता है। कुछ कारणों को मैं यहाँ आपको स्पष्ट कर दूं। विनिमय दर में किसी प्रतिकूल परिवर्तन के जोखिम से बचने के लिए वायदा दर का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर लग रहा है कि युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है या ये लग रहा है कि आगे चलकर दो देशों के बीच ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिससे उनकी विनिमय दरें प्रभावित हों, तो ऐसे में लोग वायदा बाजार के प्रपत्र हस्ताक्षरित कर लेते हैं ताकि उन्हें उस समय होने वाला घाटा ना हो। वो आज की डेट के संबंध के आधार पे ही मुद्रा का विनिमय कर पाएं। इसके अलावा कई लोग सट्टे का लाभ उठाने के लिए भी भविष्य में लेन देन करते हैं और इसी वजह से यह विनिमय बाजार का सबसे लोकप्रिय स्वरूप है। विनिमय बाजार का यह छोटा सा परिचय आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अर्थशास्त्र पढ़ने वाले बच्चों से एक विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक अपने साथियों तक पहुंचाएं ताकि अर्थशास्त्र एक सरल और लोकप्रिय विषय के रूप में प्रचलित हो पाए।